हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने खुद अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट करा है और मेरे कई ट्रेनीज को मैंने अपने ट्रेनिंग सेशंस में एग्जीक्यूशंस भी करवाए हैं और जो रिजल्ट्स उनको आए हैं ऑसम आए हैं। जो भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ सब में ऑलमोस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब पहले क्वेश्चन क्या है और उसका कॉम्पिटिशन मेटा से मैं कितने लेवल तक आपको बता रहा हूँ कि आप इस फंक्शन को यूज़ करके बीट कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम पी मैक्स कैंपेन क्रिएट करते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हम क्रिएट करते हैं। ये जो वीडियो में बना रहा हूँ सेशन, ये लीड एड्स के लिए है। तो अगर आप लीड एड्स चाहते हैं पी मैक्स कैंपेन से बल्क में जनरेट करना, तो आप उसको कैसे यूज करेंगे, मैं पहले आपको एक लाइव केस स्टडी दिखा देता हूँ और फिर आप मेटा से कंपेयर करके देखिएगा मेटा में आप कितनी लीड जनरेट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स किसके बेटर मिल रहे हैं, मेटा के कि गूगल के, और क्वांटिटी वाइज भी आपको कौन ज्यादा लीड्स दे रहा है, गूगल की मेटा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ लास्ट मंथ का, मे का डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ये पी मैक्स कैंपेन है और यहाँ पे बाकी मेरे सर्च कैंपेन है। यहाँ पे सिंबल से यहाँ पे देख सकते हैं, आइकन से आप देख सकते हैं कि मेरा पी मैक्स कैंपेन है। ठीक है। लास्ट मंथ मैंने 3700 कॉस्ट स्पेंड करा था, 804 लीड्स मैंने जनरेट करी है और मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन रहा है ₹4 का। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कन्वर्जन सब डिवीजन लगाए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो कन्वर्जन सब डिवीजन में मैंने लीड फॉर्म सबमिट है, ये गूगल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है जब आप लीड फॉर्म एक्सटेंशन बनाते हैं। आई गेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लीड फॉर्म एक्सटेंशन बनाना आता है, जो कि आप सर्च पे बनाते हैं, पी मैक्स पे इंटीग्रेट करते हैं, अदर अदर टाइप ऑफ कैंपेन पे एग्जीक्यूट करते हैं, एक ही फॉर्म बनाते हैं उसको सब पे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आप उसको सिंपली यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट में और आप इतनी लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे, अगर आप बोलेंगे आपने भी यूज करा है बट आपको इतनी लीड नहीं आ रही, तो उसके पीछे कई रीजन है। अब क्या रीजन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे इसको आपको एक्टिवेट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लीड्स का आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट ये गूगल के थ्रू जनरेटेड लीड्स है, मेटा से तो जो जनरेट करते हैं फेसबुक से वो एक एडिशनल है। तो आपका क्वांटिटी दोनों तरफ से बहुत बल्क में रहेगा और क्लाइंट भी काफी लेवल तक आपसे सेटिस्फाइड रहेगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी कैसी है फ्रेंड्स, वो आपको धीरे धीरे फॉलोअप करके अपने कीवर्ड्स वगैरह सेगमेंटेशन में काम करके फिल्टर करना पड़ेगा, क्वेश्चनर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, अप टू यू, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। बट कैसे हम कर रहे हैं, इतने कम कॉस्ट पे कैसे निकाल रहे हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है। 804 लीड्स फ्रॉम लीड एक्सटेंशन। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैं तीन चीजों का इसमें बताना चाहूंगा। ये तो बस एक नॉर्मल था। अब मैंने कैंपेन ये देखिए क्रिएट करा हुआ है, इसके अंदर एसेट ग्रुप में मैंने लीड लगाया हुआ है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं आपको पहले एक बार जस्ट एक व्यू करवा देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताता हूँ। उन पॉइंटर के बेसिस पे ही फ्रेंड्स आप जो है अपना जो है ये फंक्शनैलिटी यूज कर पाएंगे। अगर कुछ भी फंक्शनैलिटी आप मिस करते हैं उसमें से, तो फिर आप अगेन फिर वही फॉलोअप लेके मेरे पास आएंगे कि आपके पास इतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे जितने मेरे पास है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए लीड फॉर्म, लास्ट मंथ मैंने नॉर्मल लीड फॉर्म लगाया जैसे आप लोग लगाते हैं, वैसे ही मैंने भी लीड फॉर्म बनाया है, कुछ भी अलग नहीं करा। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे नोटपैड में तीन कंडीशंस बता रहा हूँ, बस सिंपल है क्योंकि लीड फॉर्म का कैसे क्रिएट करते हो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत बेसिक है, आप लोग जानते भी होंगे। क्योंकि हम थोड़ा, मैं वीडियोस जो बनाता हूँ मैं प्रो टेक्निक्स पे प्रेफर करता हूँ कि आपको कुछ नया एडवांस सिखाया जाए। और मैंने भी ये फंक्शनैलिटी भी हाल फिलहाल में ही यूज करा है, 2-3 मंथ्स बैक किसी अकाउंट में यूज करा था क्लाइंट के, देन मैंने इस अकाउंट में यूज करा और मैंने काफी ट्रेनिंग्स के अकाउंट में एग्जीक्यूट करा है, सबको सेम रिजल्ट्स आए। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हॉट सेगमेंट है। अगर आप ये बताते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो काफी हाई लेवल पे कंसिडर किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा। पहला पॉइंट आपको क्या समझना है एलिजिबिलिटी के लिए, कि आपके अकाउंट का मिनिमम स्पेंड $50,000 क्रॉस होना चाहिए। अगर इससे कम स्पेंड है तो चांसेस कम है कि जैसे लीड्स हमारे को जनरेट हो रही हैं या बाकी मेरे मेट्स को जनरेट हुई हैं, आपको उतना जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है। $50,000 है। अब आप बोलेंगे ये मंथ का है, क्वार्टर का है, साल का है, कब का है, इट्स ऑल टाइम फिगर। जब से अकाउंट आपने बनाया अब तक बेयर मिनिमम स्पेंड $50,000 होना चाहिए। इट्स मोर देन 40 लाख, आईएनआर में राउंड फिगर बोले तो 40 लाख से ऊपर होना चाहिए आपका स्पेंड, या 30 लाख से भी ऊपर होगा तो भी मैंने देखा है कई मेरे ट्रेनिंग्स के अकाउंट्स में जो कंपनी में काम करते हैं उनके अकाउंट में एलिजिबिलिटी मिल गई थी। मेरा खुद ही अकाउंट 36 लाख के स्पेंड का है जो मैं भी आपको दिखा रहा था, उस पर भी मुझे एलिजिबिलिटी मिल गई थी। बट एज पर गूगल बेयर मिनिमम स्पेंड आपका $50,000 होना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये पता कैसे चला आपको कि 30 लाख पे मिल गई, 35 लाख पे मिल जाएगी, 40 लाख पे मिल जाएगी, अब मिनिमम 50,000 होना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड आपके अपने अकाउंट को वाइट लिस्ट करवाना पड़ेगा गूगल रिप्रेजेंटेटिव से। आपको कॉल सपोर्ट में या चैट सपोर्ट में बात करनी पड़ेगी, एक कॉल बैक अरेंज करवाना पड़ेगा। आपके अकाउंट पे कॉल आएगा जब
आपसे कंफर्म करेगा डिटेल्स, आपको जब रेप कॉल करेगा, तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि मुझे फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, मुझे बल्क में लीड जनरेट करनी है, उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। आप उन्हें सिंपल बोले कि मेरे अकाउंट को आप व्हाइट लिस्ट कर दीजिए, ताकि जो भी फंक्शनैलिटी के लिए मैं एलिजिबल हो रहा हूँ, वो मैं ऑटोमैटिकली यूटिलाइज़ कर लूँ, गूगल मुझे ऑटोमैटिकली वो डिलीवर कर दे। तो जो-जो व्हाइट लिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आपके अकाउंट पे आपके लिए अप्रूवल हो जाती है। तो आपका रेप आपके अकाउंट को व्हाइट लिस्ट कर देगा, ठीक है? पीमैक्स पे आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी लगा सकते हैं। वैसे जनरली एक ऐड ऑन बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको पता नहीं कि गूगल रेप पे आप बात करते हैं, तो आपको एक मेल देते हैं, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीमैक्स कैंपेन पे नेगेटिव कीवर्ड लगाने हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। वो भी आपका पार्ट है गूगल रेप के थ्रू, क्योंकि कुछ-कुछ जगह पे हमें रेप सपोर्ट चाहिए होता है। ये बिना रेप सपोर्ट के नहीं होगा व्हाइट लिस्ट, ठीक है? तो आपको बात करना पड़ेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ये दोनों पॉइंटर्स भी आपके ओके हैं और आपका व्हाइट लिस्ट भी हो गया, तो मैंने जो देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस वाइज़ बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई हैसल ना हो, जो हैसल हमने फेस करी है टेस्ट एंड ट्राई करने में, टाइम डिवोट करा है, क्योंकि कई ट्रेनिज के प्रोजेक्ट पे लगाया, उस पे वो रिजल्ट्स नहीं आए जैसे मेरे आ रहे थे, और जिन-जिन को जो लॉजिक्स पे मैंने बताया, उसमें 90% सक्सेस हमें मिल गई थी, सेम रिजल्ट आए। कैसे मैं बता रहा हूँ, आप लीड फॉर्म जब ऐड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप रिकमेंडेशन टैब से ऐड करें उसको। देखिए मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा समझना ज़रूरी है, मैं आपको अकाउंट में बताता हूँ। एक लीड फॉर्म होता है कि आप एसेट्स पे गए, मतलब ये हमारे एक्सटेंशंस हो गए। पहले हम इनको बोलते थे एक्सटेंशंस, अब ये एसोसिएशंस हो गए, एसेट्स हो गए आपके। तो आप यहाँ पे लीड फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ से आप लीड फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? मेरा अकाउंट का एक्सेस जो है अभी, मतलब मेरे पास एडमिन नहीं है, इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, मैं जस्ट वैसे आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से यूजुअली क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से क्रिएट करने के बाद फ्रेंड, आप नॉर्मल अपना लीड फॉर्म जो है वो कैंपेन पे इंटीग्रेट कर देते हैं, या आपने पहले का क्रिएट किया होता है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, लीड फॉर्म को यहाँ से आपने फिलहाल रिमूव कर देना है। अगर आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो उसको यहाँ से रिमूव कर दें, व्हाइट लिस्ट होने के बाद। रिमूव मीन्स ये डिलीट नहीं हो रहा, बस आपकी इस कैंपेन से हट जाएगा, बाकी सर्च कैंपेन पे, अदर कैंपेन्स पे वो लगा रहेगा। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन से कह रहा हूँ, आप हटा दें। हटाने के बाद क्या होगा, 2-3 दिन आप ऐड चलाएँ, 1-2 दिन ऐड चलाएँ आप जैसे नॉर्मली चलाते हैं, और डेली अपनी रिकमेंडेशंस देखते रहें। रिकमेंडेशंस आपको डेली देखना है। अब रिकमेंडेशंस में क्या होगा, आपको यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ना, एड्स एंड एसेट्स, यहाँ पे क्या होगा, आपको एक रिकमेंडेशन आ जाएगा कि ऐड लीड फॉर्म एक्सटेंशन, ताकि आपके इतने पॉइंट्स आपके अकाउंट के स्कोर में ऐड हो जाए। तो यहीं से डायरेक्ट आपको उसको अप्लाई करना है अपने कैंपेन में, क्योंकि लीड फॉर्म तो आपने पहले का क्रिएट करा हुआ है, सिर्फ वो अप्लाई करना है आपको, ठीक है? तो अगर आप रिकमेंडेशंस के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपको जैसे क्वांटिटी मेरी आ रही थी, आपको डे 1 से इम्पैक्ट दिख जाएगा। मैंने ये देखा है। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो यहाँ से अप्लाई करो, चाहे वहाँ से क्रिएट करो, बात तो सेम है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बात सेम है, लेकिन कई अकाउंट्स में हमें ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले। जिन-जिन ट्रेनीज़ को मैंने, जो कंपनी में काम करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं मुझसे, उनको मैंने रिकमेंडेशंस के थ्रू ऐड कराया, उन्हें डे 1, डे 2 से सेम क्वांटिटी में वॉल्यूम दिख गया, और जिन्होंने एसेट्स के थ्रू करा था, उनको उतना वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, उनको नॉर्मल इंक्वायरीज़ आ रही हैं, जैसे पहले आती थी, तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। एक सॉल्यूशन ये है। दूसरा क्या है, मैं वैसे ही जनरली बता रहा हूँ आपको, अपनी नॉलेज से कुछ ट्रेनीज़ को ऐसे भी रिजल्ट मिल गए। आप एसेट ग्रुप में जाएँ, एसेट ग्रुप में जाने के बाद एडिट एसेट्स करें, और एसेट में ही वहां पे एक प्लस ऑप्शन आता है लीड फॉर्म ऐड करने का, साइड लिंक्स ऐड करने का। आप ऐड के अंदर ही उसको इंटीग्रेट कर दें, बात एक ही है। आप साइड लिंक से बनाए, मतलब आप एसेट्स पे जाके बनाए बाहर, जो मैंने फर्स्ट स्टेप दिखाया था, रिकमेंडेशन में जाके बनाए, चाहे आप ऐड में जाके बनाए, लेकिन फर्क वही है कि कई बार ऐसा था, जैसे ये देख रहे हैं लीड फॉर्म, यहां से आप उसको कनेक्ट कर दें, क्योंकि अगर आप यहां से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी मेरे कई ट्रेनिंग्स को लीड का वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया था। तो अब देखिए, मैंने तो रिकमेंडेशन से लगा दिया, तो मैंने ऐसे तो यहाँ से ट्राई नहीं करा, बट कई ट्रेनिंग्स को हमने यहाँ से भी अप्लाई करवाया था अकाउंट्स पे, तो यहाँ से भी उनको रिजल्ट आया है। लेकिन सबसे लीस्ट जो हमें इम्पैक्ट पड़ा है, वो हमें एसेट्स के थ्रू पड़ा है, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट करते हैं, अपने एसेट्स के थ्रू, यहाँ से जो हम क्रिएट करते हैं। तो बस यही मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि यहाँ से ना क्रिएट करके फर्स्ट प्रायोरिटी रिकमेंडेशंस देखिए, रिकमेंडेशन आपका 24 आवर्स में आ जाता है, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, 1 या 2 दिन के अंदर आपको रिकमेंडेशन आ जाएगा, आप उसको ऐड कर लेंगे। और सेकंड, आपको अगर ऑन टॉप प्रायोरिटी यूज़ करना है सेम डे बनाते-बनाते, तो आप ऐड के अंदर जहाँ पे आप एसेट्स बनाते हैं, वहीं पे प्लस लीड का ऑप्शन आता है, वहीं पे इंटीग्रेट कर दें। तो उससे आपका जो नॉर्मल लीड वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट आपको आपकी लीड्स पे दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। मैंने भी खुद रिसेंटली समझा, ऐसा नहीं है कि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मैं पहले से यूटिलाइज़ करता आ रहा हूँ। ये मैंने हाल-फिलहाल में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करा इन अ मंथ और 2, और मैंने कई 3-4 प्रोजेक्ट्स पे अपने यूज़ भी कराया है ट्रेनिंग्स के, ट्रेनिंग सेशंस में, जो एडवांस ट्रेनिंग्स कहलाते हैं, एंड दे गॉट रिजल्ट्स। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है,
चाहता तो इसे प्राइवेट में भी बना सकता था अपने ट्रेनीज़ के लिए, बट मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए, तो बहुत टाइम से कंटेंट नहीं किया, और जो भी कंटेंट है मैं आपके साथ थोड़ा प्रो ही शेयर करता हूँ, तो इसको आप यूज़ करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, व्हाइट लिस्टिंग मैंडेटरी है, इसके बिना आप जो मर्ज़ी लीड में भी यूज़ कर लें, आपको इतना वॉल्यूम नहीं आएगा, वो आप अपने अकाउंट्स में ऑलरेडी देख रहे होंगे, जितना कि वॉल्यूम हम जनरेट कर रहे हैं, आपको अकाउंट में दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर इससे रेलेवेंट क्वेरीज़ पे ही करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना पूछें, क्योंकि वही होता है कि मुझे पता नहीं आपका नॉलेज लेवल कितना है, और कोई भी अगर कंसर्न है, कुछ हम मेल पे कंफर्टेबल है शेयर करने में, तो आप मेल भी कर सकते हैं, बट मेल पे थोड़ा मैं रिस्पॉन्ड कम करता हूँ। बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर दें, अगर कोई डाउट क्वेरी है आपकी, ठीक है? तो फ्रेंड्स यही था मेरे सेशन में, कुछ मैंने अपने एग्जिस्टिंग ट्रेनीज़ के लिए प्राइवेट में भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, तो अगर मेरे कुछ एग्जिस्टिंग ट्रेनीज़ देख रहे हैं, कुछ न्यू कंटेंट वो चाहते हैं, तो मुझसे फ़ॉलो अप कर सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें अभी नई स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, तो मैं उनको भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।